दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में अपने घर से दूर रहते हैं और ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ने लिखने के लिए अपने घर से रोज अप डाउन करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए निकलते हैं उन्हीं का भविष्य खराब कर दिया जाता है। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक लड़की जिसका नाम सुमन था, जो कि 12th में 87% से पास हुई थी और उसे लगता था कि वो आईएएस बनेगी और अपने घर वालों का नाम रोशन करेगी। तो उसने 12th पास करते ही ग्रेजुएशन के साथ साथ आईएएस की कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी और वो ये कोचिंग करती थी भोपाल में। और वहीं से जब वो एक दिन कोचिंग से लौट रही थी तो उसके साथ 4 कचरा बिनने वाले लोग रेप कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो लड़की खुद पुलिस वाले की बेटी थी, उसकी माँ भी पुलिस में थी और उसके पिता भी पुलिस में थे। और साथ ही उसके माता पिता को पुलिस में होने के बावजूद भी इस केस को सुलझने में बहुत वक्त लग गया और उसके माता पिता को भी एक थाने से दूसरे तो दूसरे से तीसरे थाने में चक्कर काटने पड़े। आज की जो कहानी है वो आपको हैरान कर सकती है, आपको परेशान कर सकती है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं और जो पुलिस वाले जब इतनी लापरवाही करेंगे तो फिर बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है एमपी के भोपाल से, जहां पर एक लड़की थी जिसका नाम सुमन था और वो वहीं से एक कोचिंग से आईएएस की कोचिंग ले रही थी। शाम का समय था। वो लड़की कोचिंग से लौटकर रेलवे स्टेशन तक जा रही थी, जो कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। लेकिन जब वो कोचिंग से लौट रही थी तो रास्ते में एक पुलिया पड़ती है जो कि शॉर्टकट रास्ता था और वो उस रास्ते को अपनाती है। लेकिन जो पुलिया वाला रास्ता था वो थोड़ा सुनसान था, लेकिन उस बच्चे को कहाँ पता था कि उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली है। जैसे ही वो उस रास्ते से गुजरती है, 2 कूड़े बिलने वाले लड़के रहते हैं। उनमें से एक लड़का उसे पकड़कर खींच लेता है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है, तब तक उसी लड़के का दूसरा दोस्त उसका मुंह बंद कर देता है। दोनों उसे खींचकर पुलिया के नीचे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और उसके साथ रेप किया जाता है। अब वन में से एक लड़का जाता है, चाय लेकर आता है। वापस से दोनों चाय पीते हैं। अब 2 नहीं 2 और लड़कों को बुला लिया जाता है, यानी कि अब वो 4 दोस्त हो चुके थे। चारों मिलकर उसके साथ रेप करते हैं, उसके साथ जबरदस्ती की जाती है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है। उनमें से एक लड़का कहता है कि अब इसे जान से मार देना चाहिए। तो वो लड़की इशारों ही इशारों में उन्हें कहती है कि प्लीज़ मुझे मारना मत। तब उनमें से एक लड़के को थोड़ी दया आती है, वो उसके मुंह से कपड़ा हटाता है। तो वो लड़की कहती है कि देखिए, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा दर्जी है, मेरी माँ लोगों के घर घर बर्तन मांजती है, झाड़ू पोछा करती है। कैसे ना कैसे हमारे घर का खर्चा चलता है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस मुझे जाने दो। तो उनमें से वही लड़का जिस पर उस पर दया आती है, वो उसे जाने के लिए कह देता है और उसे वो अपना शर्ट भी उतार कर देता है, जिसे वो कैसे ना कैसे पहनकर वहाँ से निकल जाती है। जब वो थोड़ा आगे जाती है तो एक पुलिस स्टेशन आता है। वो वहाँ जाकर पुलिस वाले संतरी से कहती है कि प्लीज़ मुझे अपना मोबाइल दे दो, मुझे एक फ़ोन करना है। तो वो अपना मोबाइल देता है। वो लड़की अपनी माँ को फ़ोन करती है। अपनी माँ को फ़ोन करके वो पूरी आपबीती बताती है। तो वो अपनी माँ को फ़ोन कर रही थी तो वो पुलिस वाला उसके पास में खड़ा सारी बातें सुन रहा था। वो अंदर जाता है और अपने अधिकारी से कहता है, लेकिन जो वहाँ पर पुलिस वाला था वो इसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता है। और जब वो बाहर आता है तो वो लड़की से कहता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल बनावटी है, तुम एक फिल्मी कहानी सुना रही हो। तो वो लड़की उन्हें फिर कुछ नहीं कहती और वो अपने माता पिता का इंतज़ार करती है। जब उसकी माता पिता वहाँ आते हैं और वो पुलिस में कंप्लेन लिखाने के लिए कहते हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये हमारे एरिया का मामला नहीं है, जहाँ हुआ है उसी पुलिस स्टेशन में जाओ। वो लोग दूसरे तीसरे ऐसे जो पुलिस स्टेशन थे आसपास में, वहाँ पर चक्कर काटते हैं और जब 3-4 पुलिस स्टेशनों में उन्हें यही सुनने को मिलता है कि ये हमारा मामला नहीं है, तो वो माता पिता अपने घर जाते हैं। दूसरे दिन सुबह 11 बजे
वो उसी बच्ची को लेकर उसी पुलिया के नीचे पहुंचते हैं कि उसके साथ कहाँ गलत हुआ था। और जब उस पुलिया के नीचे लेकर जाया जाता है तभी उस लड़की की किस्मत अच्छी थी, या कहे कि उस लड़के की बदकिस्मती थी। एक लड़के पर उसकी नज़र पड़ जाती है तो वो लड़की कहती है कि पापा यही वह लड़का है जिसने मेरे साथ रेप किया था। उस लड़की के माता पिता उस लड़के के पीछे दौड़ते हैं और बहुत दूर दौड़ने के बाद में वो लड़का उनके हाथ आ जाता है। अब उसे पकड़ लिया जाता है और उसी लड़के से बाकी चारों के बारे में पूछा जाता है। तो वो उन अपने बाकी के 3 दोस्तों के लिए भी बता देता है, जिसमें उन चारों में से एक का नाम था राजू, एक का रमेश, एक का गोलू और एक का अमर। उन चारों को पुलिस अरेस्ट करती है और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि उन्हीं लोगों ने उस लड़की के साथ गलत काम किया है, उसके साथ रेप किया है। लेकिन अब ये मामला जब पुलिस उनके बच्चे की कोई सुनता नहीं है या पुलिस में कंप्लेन नहीं दर्ज की जाती है तो उसके माता पिता के थ्रू ये मामला मीडिया तक पहुंच जाता है। और अब ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, पूरे सोशल मीडिया पे छा जाता है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह थे उन तक भी ये मामला पहुँच जाता है और ये मामला पूरी तरह से फैल जाता है। तो जो मुख्यमंत्री थे वो जो वहाँ पर पुलिस वाले तैनात थे उन्हें बुलाया जाता है, जिसमें से कुछ को बर्खास्त किया जाता है, कुछ की सैलरी बहुत कम कर दी जाती है। और जिन्होंने उस बच्ची की सुनी नहीं उन्हें हर एक पुलिस वाले को चाहे तो सस्पेंड हो चाहे तो सैलरी कम हो, सबको सजा दी जाती है ताकि और बाकी पुलिस वाले को इस बारे में कभी ये ना कह सके कि उन्होंने मदद क्यों नहीं की, सबके लिए एक मिसाल बन सके। और जो चारों वो लोग थे उन्हें सभी को पुलिस अरेस्ट करती है, उन्हें जेल भी भेजा जाता है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो बच्चियां हैं अपना भविष्य बनाने के लिए घर से बाहर निकलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका भविष्य खराब करने पर उतारू हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो अपने परिवार से इतना दूर रहकर इतना स्ट्रगल करती है कि वो कुछ बन सके, लेकिन उन्हें चैन से जीने ही नहीं दिया जाता है। क्या लड़की होना कोई अभिशाप होता है क्या कि वो कहीं भी चैन से नहीं रहने देती? उस पर पता नहीं कितने लोगों की गंदी नज़र रहती है कि उस मासूम को जब भी मौका मिले उसे नोच कर खा जाए। तो ऐसे लोगों पर घिन आती है, ऐसे समाज पर घिन आती है जो किसी की भी बच्ची पर गलत नज़र रखते हैं। तो अगर आपके आसपास में कभी ऐसा होता है तो आप उसे चुप ना बैठे, पुलिस तक जाए, लोगों तक पहुंचाए। पुलिस अगर आपकी नहीं सुनती है तो ये चीज़ आप मीडिया तक पहुंचाए। अगर वहाँ तक बात पहुंची तो ज़रूर लोग जाग जाएंगे। आज की कहानी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए